आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं। अगर आपके पास कोई डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है x जिसका मीन कोई वैल्यू है, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, और आपको उसको नए डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है जिसके कुछ नए मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन हो, तो कैसे करेंगे ये हम सीखते हैं आज। तो अज्यूम कीजिए कि आपके पास एक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन 2 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है, मतलब आप देखेंगे सेंटर 2 है और दोनों तरफ स्टैंडर्ड डिविएशन +2 -2 है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है नए डिस्ट्रीब्यूशन में जिसकी मीन 6 है, सेंटर पे 6 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 3 है, यानी दोनों तरफ +3 -3। तो ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं? तो बेसिकली 2 स्टेप हैं इसके। पहले आपको क्या करना है, बीच में एक स्टेप है कि ये आपको जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है उसको आप 0 मीन और यूनिट वेरिएंस पे कन्वर्ट कीजिए। तो सपोज ये 0 है, ये -1 +1, तो बेसिकली आपको पहले ये स्टेप करना है। इसकी मीन है 0 और स्टैंडर्ड डिविएशन है 1। पहले आपको इस जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसको 0 मीन स्टैंडर्ड डिविएशन में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद आपको जो नए स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन है उसमें इसको ट्रांसलेट करना है। तो पहले आप, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है, आप पहले इसको नए वाले स्टैंडर्ड डिविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो पुराना स्टैंडर्ड डिविएशन है, सपोज ये अज्यूम कीजिए x है, ये x बार है और वो y है, तो आप क्या करेंगे 3 × x बार। तो ये क्या होगा, इससे आपका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 3 पे आ जाएगा, राइट। ये -3 +3। एक बार आपने ये स्टैंडर्ड डिविएशन स्केल कर दिया तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया अब 3। अब आपको इसके मीन को शिफ्ट करना है 6 पे। तो बेसिकली आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको आप जस्ट पुश कर देंगे 6 के तरफ। तो अगर आपको शिफ्ट करना है तो बेसिकली आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर आपको स्केल करना है तो आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो पहले स्केल किया हमने मल्टीप्लाई करके, अब शिफ्ट करने के लिए क्या हो जाएगा 3x बार देन +6। तो ये करने से आपको इसको नया डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो बेसिकली 2 स्टेप फॉलो करना है। पहले कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसको 0 मीन यूनिट वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन पे कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद नए स्टैंडर्ड डिविएशन से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि उसका स्टैंडर्ड डिविएशन नया वाला स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाए, एंड देन उसको नए मीन से शिफ्ट कर दीजिए, एंड देन यू गेट, आपको जो फाइनल आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो मिल जाएगा। ये हम करते कैसे हैं? तो बेसिकली 2 स्टेप है, इसके फॉर्मूलाज में लिख देता हूं। तो पहले आपको x बार निकालना है। तो x बार कैसे निकलेगा? x बार है आपका x माइनस मीन ऑफ x बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। सबसे पहले क्या करना है, इसको 0 मीन करना है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी डेटा से अगर उसका मीन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा उसका 0 मीन हो जाएगा। तो बेसिकली आपको पहला स्टेप में क्या मिलेगा कि मीन 0 हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन आपका वही रहेगा अभी पहले स्टेप में जब आप x माइनस मीन ऑफ x कर रहे हैं, तो ये मिल गया। तो आपको 0 मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन 2 रहा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको डिवाइड बाय दैट स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन 2 था तो आप उसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो उस वैल्यू से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो बेसिकली आपको ये स्टेप करके पहले आपने क्या किया, पहले सब्ट्रैक्ट किया तो इसके मीन को शिफ्ट कर दिया। मीन पहले 2 पे था, आपने सब्ट्रैक्ट करके इसे पीछे ले लिया, 0 पे ला दिया। अब एक बार 0 पे ला दिया, मीन 0 हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 ही था, फिर आपने उसी स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दिया तो स्टैंडर्ड डिविएशन 1 हो गया। तो आपको ये मिल गया, ठीक है। अब ये मिलने के बाद आपको y तक पहुंचने के लिए क्या करना है कि जो आपने किया इसका उल्टा करना है। आपका मीन 0, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है, तो सबसे पहले y लेने के लिए आप इसके स्टैंडर्ड डिविएशन को स्केल कर देंगे। स्केल करने का मतलब मल्टीप्लाई। सो आपका ये जो नया था x बार इंटू 3 कर देंगे, तो ये आपका फैल जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन 3 हो गया। एक बार इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 3 हो गया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, मीन 0 स्टैंडर्ड डिविएशन 3। अब आप इसको शिफ्ट करना है 6 की ओर, तो इसमें नया मीन ऐड कर देंगे जो कि 6, और ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इसकी फॉर्मूला है। देखेंगे आप रिवर्स हो रहा है, वहां पहले सब्ट्रैक्ट करके फिर स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पहले स्केलिंग करके फिर शिफ्टिंग कर रहे हैं। बट अगर आप फिगर के थ्रू देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले आपको 0 मीन यूनिट वेरिएंस लाना है, फिर इस वेरिएंस को स्केल करना है बाई जो भी वैल्यू, फिर इसको शिफ्ट कर देना है। तो यही इसका फॉर्मूला है। और अगर आप डीप लर्निंग बैकग्राउंड से, तो अगर आपने बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर के बारे में सुना होगा तो वहां पे 2 पैरामीटर एडिशनली लर्न करते हैं, अल्फा और बीटा।
या गामा और बीटा, तो वो गामा और बीटा वो यही रहते हैं, ये नए डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि पहले वो लोग जीरो मीन यूनिट वेरिएंस में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन डिपेंडिंग ऑन नेटवर्क कैसा लर्न करना चाहता है, अल्फा और गामा और बीटा उस नए डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने का हेल्प करते हैं। बट अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो ये प्रोसेस आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे कोई भी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन को नए डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, और हम एक कोड में भी देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू कि हम ये सेम चीज कैसे अचीव कर सकते हैं। तो अभी अभी हमने देखा कि कोई भी एक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग किसी भी डिज़ायर जो हमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो पहला है कि आप उसे जीरो मीन यूनिट वेरिएंस में कन्वर्ट करें एंड देन उसको आप आपके डिज़ायर डिस्ट्रीब्यूशन पे कन्वर्ट करते हैं। तो इसी को आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो ये एक नोटबुक है और आप पहले सारा कुछ इंपोर्ट करेंगे और हम यहाँ पे एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल ले रहे हैं। तो पहले हम एक डेटा डिफाइन कर रहे हैं, एक एक्स डेटा, और हम इस डेटा का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन प्रिंट करेंगे। तो मीन 70 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 72 है। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें डिज़ायर्ड मीन 100 चाहिए और डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन 50 चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप था कि हम इसको जीरो मीन और यूनिट वेरिएंस या यूनिट स्टैंडर्ड डिविएशन में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप फॉर्मूला याद है तो पहले x माइनस मीन कर देंगे ताकि वो जीरो मीन की तरफ शिफ्ट हो जाए और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन कर देंगे। सो आप देखेंगे अभी आपका मीन 0 हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 हो गया। आप x बार की वैल्यू भी देख सकते हैं, ये बदल गया होगा बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगाया है, पहले ये ऐसा था। और जस्ट ये एक इंटरमीडिएट वैल्यू दिखाने के लिए कि जब अगर आप सिर्फ मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ मीन 0 होगा, मीन शिफ्ट होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन आपका सेम ही रहेगा। यहाँ पे देखिए आपका मीन 70 था, स्टैंडर्ड डिविएशन 72। अगर आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड नहीं किया, सिर्फ शिफ्ट किया, तो मीन 0 होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन वही रहेगा। लेकिन अगर आप पहले मीन को 0 कर देते हैं ये शिफ्टिंग के थ्रू एंड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन कर देते हैं तो मीन 0 स्टैंडर्ड डिविएशन 1 हो जाता है। तो आपको ये जब आपको ये जीरो मीन और यूनिट वेरिएंस मिल गया तो आपको डिज़ायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करना होगा कि ये जो यूनिट ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन था उसके साथ आपको स्टैंडर्ड डिविएशन जो डिज़ायर्ड है वो मल्टीप्लाई करना होगा और मीन ऐड करना होगा। तो आइए करते हैं उसको। डिज़ायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में ये फॉर्मूला है x बार इंटू डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस डिज़ायर्ड मीन। और आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो ये था डिज़ायर्ड मीन 100 और स्टैंडर्ड डिविएशन 50, यहाँ पे डिज़ायर्ड मीन 100 आ गया, स्टैंडर्ड डिविएशन 50 आ गया। तो अपने हमने x से स्टार्ट किया था जिसका मीन ये था और स्टैंडर्ड डिविएशन ये था, और अब हम यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे हमारा डिज़ायर्ड मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन है y का, जो हमारा वेरिएबल है। और अगर इनको हम प्लॉट करें इन चारों डायग्राम को तो देखिए आप ये ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मीन 70 था और स्टैंडर्ड डिविएशन अराउंड 72 है। तो इस तरफ इसके पास होगा 0 के इस पास और यहाँ पे 140 के आसपास। और अगर आप जीरो मीन और यूनिट स्टैंडर्ड डिविएशन करते तो मीन 0 पे होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन आपके 1 +1 -1। और सिर्फ जीरो मीन करेंगे तो मीन 0 हो जाएगा बट स्टैंडर्ड डिविएशन आपका स्टिल 70 और 140 रहेगा जो ओरिजिनल डेटा का था। और ये आपका फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे मीन 100 हो गया है और स्टैंडर्ड डिविएशन आपका 50 है, तो इस तरफ 50 और इस तरफ 150। तो आशा करता हूँ आपको कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिला हो, और बस यहीं तक। बहुत बहुत शुक्रिया और फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।